आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंडक्टर इन सीरीज कनेक्शन, यानी कि इंडक्टरों का सीरीज कनेक्शन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडक्टरों का वह कनेक्शन जिसमें इंडक्टर एक के बाद एक जुड़े रहते हैं तथा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने का केवल एक ही मार्ग हो, सीरीज कनेक्शन कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि सीरीज कनेक्शन में करंट हमेशा सेम फ्लो होती है, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस द ऑल एलिमेंट जो है हमारे पास अलग अलग हो जाते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि चित्र ए है चित्र ए में 3 इंडक्टर दिए हुए हैं L1, L2, L3। तीनों इंडक्टर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, तो ये कनेक्शन हो गया हमारा सीरीज। ये तीनों इंडक्टर जो हैं एक वोल्टेज VT के अक्रॉस जो है कनेक्ट हैं। माना कि तीनों वोल्टेज इंडक्टर L1, L2, L3 में वोल्टेज VT के कारण कोई करंट फ्लो हो रही है I। ये करंट तीनों से होकर के जा रही है और सेम करंट फ्लो हो रही है तीनों पर आकर के, लेकिन इनके अक्रॉस जो वोल्टेज लिया हुआ है हमने, जो विभवांतर लिया V1, V2, V3, ये अलग अलग है। क्योंकि L1 के कारण ड्रॉप अलग होगा, L2 के कारण ड्रॉप अलग होगा, L3 के कारण ड्रॉप अलग होगा। करंट सेम है, लेकिन ड्यू टू द वैल्यू ऑफ L1, L2 और L3 इन पर जो ड्रॉप होंगे वो अलग अलग होंगे। दैट मीन्स कि इन इंडक्टरों के अक्रॉस जो हमने वोल्टेज VT लगाया है वो किस चीज़ का सम हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 का। दैट मीन्स कि V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमने जब ये कोयल है, इस कोयल पे EMF इंड्यूज होगा, तो EMF इंड्यूज कितना होता है हमारे पास, LdI/dt। दैट मीन्स कि अगर हम L1 की बात करेंगे तो इस पर वोल्टेज V1 कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू L1 dI/dt। V2 पे बात करेंगे तो V2 इज इक्वल टू L2 dI/dt। V3 पे बात करेंगे V3 L3 dI/dt। करंट सेम है, लेकिन ये वैल्यूज जो हैं अलग अलग हैं। अगर VT की बात करें, मान लो कि इस टोटल का L1, L2, L3 को जोड़ने के बाद टोटल हमारे पास इंडक्टेंस LT आ जाता है। तो VT के कारण जो हमारे पास VT इज इक्वल टू LT dI/dt। अब ये मान जो है हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब जैसे ही इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि LT dI/dt इज इक्वल टू L1, L2, L3 वाली वैल्यू रख दी। इसमें से dI/dt कॉमन ले लिया क्योंकि सेम है। यहाँ से ये इस वाली वैल्यू लगाते हैं, यानी कि LT इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। अगर इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उनका जो टोटल जो इंडक्टेंस होगा LT इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 होगा। इस तरीके से हम उसका टोटल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने इसमें एक नोट लिखा है कि या मान लो कि अगर कोई सर्किट दिया और उसमें कह दिया कि भाई इतने नंबर ऑफ इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट हैं और टोटल बताइए, तो उसके लिए एक सिंपल सीधा फॉर्मूला है कि LT इज इक्वल टू NL। L मतलब कि अगर मान लीजिए यदि किसी सर्किट में समान वैल्यू के L इंडक्टर कनेक्ट हैं और आपसे पूछा जाए कि उसका कुल इंडक्टेंस बताइए, तो LT इज इक्वल टू होगा NL। मान लो अगर 10 लगे हैं और 2 हेनरी के लगे हैं तो हमारे पास टोटल कितना होगा, 20 हेनरी। तो आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी। थैंक यू।